सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा हम सबके साथ बनी है। एक बार जोर से हम परमेश्वर पिता के लिए हालेलुया बोल देते हैं और बगल वाले को हाथ मिलाकर कहिए जय मसीह की। और परमेश्वर आपके मन की इच्छा को पूरी करे। जय मसीह की। परमेश्वर आपके मन की इच्छा को पूरी करे। जब हम परमेश्वर की समीपी में रहते हैं, जब हम परमेश्वर के नजदीकी में रहते हैं, तब हम परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में निरंतर देखते हैं। और आज का समय जब हम कल सुने कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर सर झुकाकर अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिए, उसके बाद आगे का चीज हम देखते हैं क्या हुआ होगा ना। ज्यादा समय नहीं बोलूंगा, ठीक है? 20 से 25 मिनट बोलूंगा, पर आप लोग ध्यान से सुनना, हल्ला मत करना, एकदम कॉन्सेंट्रेट माइंड रहना ना, एकदम शांत रहकर सुनना। ज्यादा नहीं, 20 मिनट बोलूंगा, पर अच्छी बातों को आज मैं बताने वाला हूँ। बहुत अच्छी बातें को आज आप बताओ, मैं आपको बताऊंगा। आप क्या सोचते हैं कल जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर अपने प्राण को दे दिए, उसके बाद क्या हुआ होगा? थोड़ा बहुत तो आप लोग बाइबल पढ़े हैं, जानते होंगे क्या हुआ होगा। क्या सोचते हैं क्या हुआ होगा? कोई भी उसके बाद क्या हुआ? कोई भी अपने बताइए ना क्या हो सकता है। आज सोच के बताइए, चलो क्या हो सकता है। चलो बाइबल की फैक्ट बातें, सही बातें भी नहीं बतानी, तो क्या हुआ होगा प्रभु यीशु मसीह के डेथ के बाद क्रूस पर? क्या हुआ होगा? एनीवन? कोई भी जी? सब लोग यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, ठीक है? ये एक बात। और क्या हुआ होगा? अंधियारा को छाया था, उसके बाद और डेथ के बाद क्या हुआ? लोग पश्चाताप किए, जिस शव को उतारा गया, ठीक है? और क्या हुआ होगा? कल रात भर क्या हुआ होगा? मैं आज आप और मैं प्रभु को, परमेश्वर को इतने दिन से जानते हैं, चर्च जाते हैं। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपको पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे? कुछ तो बताना पड़ेगा ना भाई ना। हम अपने प्रभु को जानते हैं, तो मैं अपने बाइबल के बारे में, अपने समाज के बारे में जो सच्चाई है उसको तो कुछ बताना पड़ेगा। आज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? ध्यान से सुनना। कल तक की कहानी मैंने आपको बताया, क्या घटना घटी। आप लोग सब लोग समझ गए किस प्रकार की घटना घटी, क्या क्या हुआ, यहूदियों की परंपरा क्या थी, सब बताया। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, ये जाकर ना आप दूसरे को बताना जरूर क्या हुआ। लोग पूछते हैं ना, प्रभु को क्रूस पर लटका दिया, उसके बाद क्या हुआ? कल प्रभु जीवित हुए और इसके बीच में कल 3 बजे तक प्रभु को अपना प्राण त्याग दिए। 3 बजे से अब तक, आज रात तक क्या हुआ होगा सोच कर देखिए। मैं ये कहानी मैं नहीं बता रहा हूँ, हमारे ये पवित्र शास्त्र बताते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए, लूका रचित सुसमाचार, उसका 23 अध्याय 50 वचन। लूका 23:50। और देखो, यीशु नाम एक मंत्री जो सज्जन और धर्मी पुरुष था, आगे पढ़ जाए। और उनके विचार और उनके इस काम से प्रसन्न न था, और यह यहूदियों के नगर अरिमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोड़ने वाला था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांग ली और उसे उतारकर चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी हुई थी, और उसमें कोई कभी न रखा गया था। वह तैयारी का दिन था और सप्त का दिन आरंभ होने पर था, और उन स्त्रियों ने जो उनके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा, और यह भी कि उसकी लोथ किस रीति से रखी गई है, और लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया, और सप्त के दिन तो उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया।
परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दीजिए। अपनी आंखों को बंद करते हैं। बीते सारे दिनों में तेरी आशीषें कितनी अधिक है, भविष्य में भी अगुवाई करे। यीशु स्तुति हो हमारे हृदय में। अपने वचन दो, वचन मां के लिए ज्योति है, वचन मां के लिए ज्योति है, वचन मां के लिए ज्योति है। खुदा, हम आपके कलाम से कुछ सीखना चाहते हैं। परमेश्वर पिता हमारे साथ बने रहे। कॉन्सेंट्रेट माइंड के साथ ठहरे हुए लोग बैठकर हम ये थोड़ी देर हम आपके वचन से सीख सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। अब देखिए, यहाँ साफ सुथरा लिखा हुआ है, एक यूसुफ नाम का व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह क्रॉस पर अपने जान को दे दिए। उसके बाद थोड़े देर बाद सब वहां से चले गए। चेले हो सकते हैं, वहां के लोग हो सकते हैं, सब प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, यूसुफ नाम का व्यक्ति, दो चीज उसके बारे में क्वालिटी बताया गया। वो कोई नहीं जानता था वो कौन व्यक्ति है, कहां से आया है, कौन है, कितने दिन से प्रभु के पीछे चल रहा है, प्रभु को कैसे मानता है, कोई नहीं जानता था। अचानक से कोई व्यक्ति आता है और कहता है, यहाँ लिखा हुआ है यूसुफ के बारे में दो चीज, वो धर्मी पुरुष था, दूसरा यहाँ लिखता है वो प्रभु के राज्य के लिए बाट जोता था। यूसुफ के बारे में क्या लिखा हुआ है, कोई नहीं सुना। अब उसकी हिम्मत देखिए, अब उसकी हिम्मत देखिए, उसका डेयरिंग देखिए। जो राजा प्रभु यीशु मसीह को, पिलातुस राजा जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, उसके पास बड़ी हिम्मत के साथ वो पिलातुस राजा के पास जाता है, कहता है, साहब राजा, मुझे प्रभु यीशु मसीह का शव चाहिए। क्या चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का शव चाहिए। क्या आप और मैं रहते वैसे हिम्मत कर सकते थे? प्रभु यीशु मसीह का शव चाहिए। आप सोचिए, अगर एक राजा को आपको मिलना होगा तो कितना दिन लग जाएगा। उदाहरण के लिए हमारे सीएम साहब है ना, विष्णुदेव साय जी हैं। आपको अगर सीएम से मिलना है तो आप कैसे मिलोगे? मिल लोगे क्या आसानी से? आपको अपॉइंटमेंट डालना पड़ेगा, 1.5 महीना 2 महीने बाद समय मिलेगा, इतने तारीख को इतना दिन इतना समय आप लोग आना, तब मुलाकात होगा। अब सोचिए, जो यूसुफ व्यक्ति है, कितने मुसीबतों के द्वारा वो राजा के पास पहुंच गया और राजा से रिक्वेस्ट कर रहा है, मुझे प्रभु यीशु मसीह का क्या चाहिए? सब चाहिए। अब राजा सोचता है, इस व्यक्ति को क्यों प्रभु यीशु मसीह का सब चाहिए? अब मैं सब दे दूंगा तो लोग मुझे हो सकता है बुरा भला कहें। फिर भी पिलातुस बोलता है, ठीक है भाई, प्रभु यीशु मसीह का सब को आप ले जाइए। फिर वो क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह का शव को उतारता है। और शायद दूसरा वर्जन पढ़े हैं, जब अपन अपने ये इसाई बाइबल को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह का शव वो यूसुफ निकालता है, मलमल के कपड़े में लपेटता है। कौन से कपड़े में? मलमल के कपड़े में लपेटता है और प्रभु यीशु मसीह को पकड़ता है। सोचो वो कैसे, वो टूम तक जो कब्र है, जब आप यहूदियों की परंपरा पढ़ेंगे, आप यहूदियों की परंपरा यूट्यूब में कभी देखिए या कभी सच्चे मतलब उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। वहाँ आजकल हम क्या करते हैं, किसी की डेथ होता है तो हम जमीन पे क्या करते हैं, गड्ढे खोदकर उसको। पर पहले की परंपरा जो थी, क्या किया यूसुफ, वो खाली एक पहाड़ को खोदते, गड्ढा करते थे और एक तो लेटने का जगह बनाते थे पहाड़ के अंदर, और उनको सबको वहां एक कपड़े में पूरा ना एक चीज लगाकर, कुछ भी चीज जो लगाते होंगे लगाकर उनको सबको रखा जाता था। और हो सकता है पहले के जो यहूदियों की परंपरा, एक टूम
मतलब एक जो कब्र में हो सकता है 5 शव रखते होंगे, 10 शव रखते होंगे, या जब उनका हड्डी गल जाता होगा फिर उसको निकालकर सफाई कर दूसरा शव को रख देते। पर यहाँ लिखता है बाइबल, हमारा बाइबल कहता है आज तक उस कब्र को कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। जहाँ प्रभु यीशु मसीह को यूसुफ ने रखा है वो कब्र पहली बार इस्तेमाल किया गया है और साफ सुथरा जगह। अब सोचिए यूसुफ वहां ले गए ना, कब्र को नए कब्र में रखे, ठीक है। अब आप देखे होंगे टीवी में या पिक्चर में ना, मिस्र देश जानते हैं ना, मिस्र, उस समय शव को किसी लेप के साथ ना ऐसे पूरे शव को, जो कोई डेथ हो जाता था, ऐसे बांध कर रखते थे ताकि उनका शव लंबे लंबे समय तक सुरक्षित रहे ना। अब एक शब्द लिखा गया है वहां, मैं आज पढ़ रहा था कि क्या ये शब्द होता है, एक हिब्रू भाषा में ना लिखा हुआ है एक शब्द वहां, सेराजियो। क्या लिखा हुआ है? सेराजियो एक शब्द लिखा है बाइबल में, जो हिब्रू बाइबल है, सेराजियो शब्द लिखा है। सेराजियो शब्द का मतलब क्या होता है पता है? श्योर। जब किसी शव को वहां रखा जाता था उसके बाद वो शव को सील कर दिया जाता था, किसी चीज से सील कर दिया जाता था ताकि उसको कोई दोबारा खोलकर या उसमें से शव कोई चोरी ना करे। अब ये पिलातुस राजा क्या करता है कि यूसुफ शव को मांगकर तो ले गए, और प्रभु यीशु मसीह का शव, तो जब भविष्यवाणी हुई है पहले से पुराने नियम में कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा जी उठेंगे, तो पिलातुस राजा को वो भविष्यवाणी पता है, इसीलिए कहता है कि जाओ मेरे सैनिक को उसके कब्र के सामने। आप कभी भी एक फोटो देखते हैं ना, जब प्रभु यीशु मसीह का शव जो कब्र खुला रहता है, 2 लोग दरमान ऐसे भाला लेके खड़े रहते हैं, ध्यान दिए ना? कभी छोटे में आप पढ़े होंगे संडे स्कूल में, वो चित्र को देखे कि 2 जन भाला लेके खड़े प्रभु यीशु मसीह की कब्र के। पिलातुस अपने सैनिक को भेजता है, जाओ उसे देखो, ताकि उसके चेले, बाइबल में आप पहले पढ़ेंगे मरकुस में तो लिखा हुआ है कि कोई प्रभु यीशु मसीह को मतलब चेले उसको चुराना ले और कहे कि मेरा प्रभु यीशु मसीह फिर दोबारा क्या जिंदा हो। कहानी को समझे, इस घटना को समझे। अब कोई भी पूछे ना, ये घटना को बता देना ना। अच्छा लगा? ये सच्चाई है अब तक के चीजों की। क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ आज रात तक हुआ है ना? कोई भी व्यक्ति पूछे तो आप क्या हुआ इस घटने पर, और बाकी कल मैं बताऊंगा इसके बाद क्या होता है। पर हम यूसुफ के जीवन से, जो प्रभु यीशु मसीह के शव को पिलातुस राजा से मांग कर ले गए और वहां टूम या कब्र में रखे, तो वो चीजों को 4 हम आज अपने जीवन में 5 चीजों को यहाँ सीखने वाले, बहुत जल्दी। वो 5 चीज क्या है? इसके किसके जीवन से सीखने वाले अपन? यूसुफ के जीवन से, जो प्रभु यीशु मसीह के शव को पिलातुस राजा से मांगकर कब्र में सुरक्षित है। पहली बात अपन यहाँ देखते हैं कि यूसुफ मलमल के कपड़े में प्रभु यीशु मसीह को लपेट कर ले जाते हैं। यहाँ पहली बात मैं स्टडी जब कर रहा था, मैं जब पढ़ाई कर रहा था, सीखने को मिलती है कि यूसुफ के पास जो उसके जीवन में सबसे कीमती चीज है उसने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। क्या मैं और आप इतना डेयर रखते हैं कि मैं अपने सबसे कीमती चीज प्रभु यीशु मसीह को दे दूं? यूसुफ ने, उसके पास हो सकता है कि सबसे कीमती चीज वो मलमल का कपड़ा था जिसने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। क्या आप और मैं अपने जीवन के सबसे कीमती चीज को परमेश्वर को सौंप सकते हैं? जब परमेश्वर अपने काम के लिए आपको बुलाते हैं, अपने राज्य के लिए बुलाते हैं, इस भवन में आने के लिए बोलते हैं। हम तो अपना समय ठीक से प्रभु यीशु मसीह को नहीं दे सकते। मैं अपने समय को प्रभु यीशु मसीह को ठीक से नहीं दे सकता। मैं क्या अपने कीमती चीज को परमेश्वर को दे सकता हूँ? ये सवाल आज आप अपने आप से पूछिए। आज अगस्तीन अपने आप से पूछेगा कि क्या मैं अपने कीमती चीज को प्रभु यीशु मसीह को दे सकता हूँ? यूसुफ ने दिया है उस मलमल के कपड़े को। हो सकता है और कुछ नहीं होगा भाई के पास, हो सकता है उसके पास और इससे अच्छा चीज नहीं होगा,
इतना आदर, इतना सम्मान, प्राथमिकता परमेश्वर को उसने दे दिया है। सब चीजें छोड़कर अपना समय को दे दिया। सब लोग चले गए, हो सकता है किसी के पास समय नहीं होगा, अरे मेरे को क्या करना, हो गया जो होना था हो गया, चले गए होंगे। पर यूसुफ ने ऐसा नहीं सोचा, उसने सोचा लेट्स, मैं किसी ने दिया ना दिया, मैं अपने समय को प्रभु यीशु मसीह को दूंगा। सोच लीजिए उसके बाद कितनी आशीषें उसके जीवन में आई होगी। हालेलुया। जब मैं अपने कीमती चीज को परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को दे दूंगा, उससे 5 गुना चीजें मेरे जीवन में और आपके जीवन में आशीष को आ जाएगी। हालेलुया। पहली बात हमने देखा कि हम अपने कीमती चीज को प्रभु यीशु मसीह को दे, ना सिर्फ उसने अपनी कीमती चीज को प्रभु यीशु मसीह को दिया, दूसरी बात अपन यहाँ देखते हैं बहुत ही चीज को, प्रभु यीशु के लिए उसने नए कब्र को ढूंढा होगा, जिसमें यहाँ लिखते हैं, आगे आप पढ़ेंगे, वो कब्र में रखा जो चट्टान में खोदे हुए थे, उसमें कोई भी ना रखा हो। जब 53 वचन में आप पढ़िए, नीचे में सी पार्ट में आप जब देखेंगे, उसमें कोई भी ना रखा गया था, उसमें लिखता है। आज तक वो कब्र को कोई किसी के लिए इस्तेमाल हो सकता है, कितना ढूंढा होगा उस कब्र को, हो सकता है कितनी तकलीफें आई होगी वो कब्र को ढूंढने के लिए, कि ऐसा कब्र मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए ढूंढूं जिसमें कोई आज तक नहीं रखा गया। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह नए जगह को, साफ सुथरे जगह को और प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे जगह को ढूंढते हैं रहने के लिए। क्या आपका और मेरा हृदय नया, शुद्ध और अच्छा है? Let us have a question. अपने आप से ये प्रश्न कीजिए कि मैं क्या अपने जीवन में उस प्रभु यीशु मसीह को रख सकता हूँ, जो जिस प्रकार मेरा हृदय शुद्ध है। क्या मेरा हृदय शुद्ध है? क्या मेरा जीवन शुद्ध है? क्या मैं अच्छे से रहता हूँ? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, कोई एक पास्टर को मैं सुनते हुए कहते हुए सुना एक वीडियो में, जब रील्स देख रहा था, अपने चर्च को ना बहुत सुंदर बना के रखी है। मैं चर्च को देख रहा हूँ ना, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर है, कितना आपको कितने मेहनत किए हैं, अच्छे से रखते, साफ सुथरा रखते हैं, बढ़िया से रखते, कितना सजावट किए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि इस भवन को, जहाँ परमेश्वर की आराधना स्तुति होती है, वो भवन अच्छा होना चाहिए। परमेश्वर ने इस भवन को दिया है, मतलब मैं इनको 10 साल से जानता हूँ पास्टर जी को। हम इसके लिए भले मैं 2 रुपया भी नहीं दिया होगा, पर मैंने जरूर इनके लिए प्रार्थना किया है कि ये भवन बने और यहाँ लोग बैठे आराम से। हाँ। पर हमने प्रार्थना जरूर किया और परमेश्वर के उत्तर को हमने यहाँ देखा है, जहाँ हम एक अच्छे जगह यहाँ बैठकर परमेश्वर की आराधना स्तुति अच्छे से कर सकते हैं। कितने लोग हैं के पास है, मैं जाता हूँ गांव-गांव में, जहाँ चलने के लिए भी ठीक से जगह नहीं है। अभी परसा पानी के जंगल में गया था मैं, जहाँ ठीक से लोग कपड़े नहीं पहनते, ठीक से चलते नहीं, ठीक से घर नहीं है। मैं देख रहा था ऐसे ऐसे में जगह में बैठकर वहाँ परमेश्वर की आराधना स्तुति होती है, देखकर मुझे सुकून मिलता है। पर we have better place to worship the Lord. हमारे पास एक अच्छा जगह है, हम परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। निरंतर इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यहाँ हमने देखा कि परमेश्वर साफ सुथरे और जो जगह है वहाँ रहना पसंद करते हैं। हमारे हृदय को साफ सुथरे करने की आवश्यकता है। वी आर नॉट परफेक्ट, हम सिद्ध लोग नहीं है, पर बाइबल कहता है हम सिद्धता की ओर चल रहे हैं। हालेलुया। हमें सिद्धता की ओर चलते चले जाना है, ताकि परमेश्वर निरंतर हमारे हृदय में वास करकर हमारे अंदर परमेश्वर काम कर सके। दूसरी बात तो हमने देखा, अब ये तीसरी बात तो अपन यहाँ देखते हैं, ऑब्जर्वेशन अवसर अपने आप का अवलोकन करना है। तीसरी बात क्या सीखे हैं? अपने आप का। यूसुफ के बारे में सोचिए, जो पिलातुस से प्रभु यीशु मसीह का शव को मांग कर लेकर गए हैं, अपने आप को कितना अवलोकन किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा। क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के शव उठाने के लायक हूं? इतना महान व्यक्ति का शव को छूना भी कितनी बड़ी बात है।
उस औरत के बारे में सोचिए जब प्रभु यीशु मसीह चल रहे थे, उसके कपड़ा टच हो गया प्रभु यीशु मसीह का तो वो चंगी हो गई। इतना बड़े इंसान का, और उसको मौका मिला है कि प्रभु यीशु मसीह के सब को वहां से ले जाकर एक अच्छे स्थान पर। अपने आप को कितना जांचा होगा, अपने आप को कितना परखा होगा, अपने आप से कितना सवाल किया होगा, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के सर को उठा सकता हूँ? ऑब्जर्वेशन अवश्य। क्या आप और मैं अपने आप का अवलोकन करते हैं कि मैं जब इस भवन में आता हूँ, क्या मैं इसके लायक हूँ? प्रभु यीशु मसीह के नजदीकी में आता हूँ, क्या मैं वर्दी हूँ? परमेश्वर कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जान को दे दी ना, आप सब परमेश्वर के लायक बन गए हैं और परमेश्वर के नाम की स्तुति के लायक बन गए हैं। और जब हम इस भवन में आते हैं और परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, तब लोगों को हमारे जीवन से आशीष मिलता है। अगर हमारे बीच में कोई भाई बहन है, उसको लगता है, तो we have to observe ourselves, अपने आप का अवलोकन करना जरूरी है। हर दिन, हर क्षण, हर पल, हर महीना, हर साल, जब नए साल आता है तो हम बहुत सारे प्रॉमिस को अपने आप से लेते हैं ना। इस साल मैं बाइबल को पढ़कर पूरा कंप्लीट करूंगा, 1 घंटा रोज प्रार्थना करूंगा, सुबह उठकर दुआ करूंगा, मैं लोगों से अब अच्छे से बात नहीं करता, थोड़ा घमंड दिखाता था, अब मैं नम्र दीन होकर लोगों से बात। बहुत सारे निर्णय को लेते हैं, बहुत निर्णय को लेते हैं। क्या वो निर्णय साल भर हमारे साथ चलता है? मुश्किल है। मेरा भी बहुत सारा, मैं भी बहुत निर्णय लेता, पर हो सकता है कि पर हमें निरंतर अपने आप का अवलोकन करना है। We have to observe ourselves, अपने जीवन का अवलोकन करना है, उसके बाद अपने जीवन में दूसरों के लिए आगे बढ़ना है। पर आज का समय कैसा है पता है? हम अपने आप का अवलोकन छोड़कर हम दूसरे का अवलोकन में ज्यादा मजा लेते हैं। क्यों? दूसरे का अवलोकन ज्यादा करते हैं कि नहीं करते? अरे हाँ बोलिए ना, या नहीं बोलिए, करते हैं कि नहीं? हम जैसे, आपको नहीं बोल रहा, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं ना, जहाँ दूसरे लोग जाते हैं, जैसे जब से बाहर निकलते हैं, अगर हमें किसी से चिढ़ लगता है तो हम दूसरे के बारे में क्या बोलते हैं? अरे देखा है उसको, कैसे बोलते हैं? ऐसे बोलते ना। तो हमें दूसरे को छोड़कर फर्स्ट वी हैव टू ऑब्जर्व अवरसेल्फ, अपने आप का अवलोकन करने, जो यूसुफ ने किया ना। यहाँ अपन देखते हैं यूसुफ ने अपने आप का अवलोकन किया, प्रभु यीशु मसीह के सब को बहुत अच्छे तरीके से रखा। ना सिर्फ अब अपने आप का अवलोकन किया, चौथी चीज को अपन देखते हैं, बाधा को पार करना, ओवरकम टू ऑब्स्टेकल्स, ओवरकम टू ऑब्स्टेकल्स, बाधा को पार करना। किस प्रकार का बाधा को पार किया? अब सोचिए, प्रभु यीशु मसीह के सब को चाहिए तो किसके पास जाना पड़ता है? राजा के पास गया होगा, और राजा के पास जाने से पहले कितने मंत्रियों से उसने क्या किया होगा? अगर आप किसी नेता के पास जाइए, आप किसी नेता के पास जाइए, तो आप सोचिए कि कितने लोगों के पास तक जाना पड़ता है, कितने लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, बाधा को पार करना पड़ेगा, और उसने उस बाधा को पार किया, प्रभु यीशु मसीह के सब को प्राप्त किया। अगर हमारे जीवन में कोई मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है, हमें उस बाधा को पार करना है, हिम्मत नहीं हारना है, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। हमें प्रभु यीशु मसीह की मदद लेना है, परमेश्वर की मदद लेना है, जरूर आप अपने जीवन में वो बाधा से पार हो जाएंगे। हालेलुया। अगर आपके जीवन में मुसीबत है, तकलीफ है, परेशानी है, लेट्स गो टू द गॉड, आप उस परेशानी से पार हो जाएंगे। जिस प्रकार यूसुफ ने उस बाधा को पार कर एक अच्छे चीज को प्राप्त किया है, क्या आप और मैं उस बाधा को पार करने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप और मैं परेशानी आती है तो उस परेशानी से भग जाते हैं? आप और मैं अपने जीवन में मुसीबत आता है तो क्या मैं उससे दूर हो जाता हूँ? हमें उस बाधा को पार करना है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा हो,
परमेश्वर उस बाधा को पार करने के लिए आपको प्रार्थना, वचन और सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की नजदीकी में होते हैं, परमेश्वर के साथ बने होते हैं, कितनी बड़े भी बाधा आ जाए, कितना बड़ा भी प्रॉब्लम हो जाए, मैं वादा करता हूं आपसे, पर आप जरूर उस बाधा से पार हो जाए। यहाँ हमने देखा कि यूसुफ बाधा को पार कर कर चले गए। यूसुफ का हिम्मत तो देखिए ना, हिम्मत भी होता है, उसके पास करेज भी है, उसके पास दिमाग भी है, उसके पास सब कुछ है, तब उसने प्रभु यीशु मसीह के सब को प्राप्त किया। कभी कभी अपने जीवन में डेयरिंग को दिखाना पड़ता है, हिम्मत को दिखाना पड़ता है ना, तब हम उस बाधा से पार हो सकते हैं। अंतिम चीज को मैं बताता हूं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंतिम पॉइंट ये है कि जब ये सब कुछ हो गया, मैंने जब लिख रहा था क्या क्या उसके जीवन में हुआ है, अंतिम चीज उसने प्राप्त किया, जो प्राप्त किया वो है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। संतुष्टि को अपने जीवन में क्या किया है? प्राप्त। जब ये सब कुछ किया होगा, क्यों किया होगा ना, हम किसी चीज को क्यों करते हैं? जब हम परेशानी में रहते, कभी आप प्रार्थना करना, जब प्रार्थना करने के बाद आपको क्या महसूस होता? थोड़ा संतुष्टि महसूस होती। क्या जब मैं इतने दिन से प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं, क्या आप इतने दिन से प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, आप चर्च में आते हैं, पास्टर को जानते हैं, वचन को जानते हैं, गाने को गा रहे हैं, क्या अपने जीवन से आप और मैं संतुष्ट हैं? क्या आप और मैं अपने जीवन से संतुष्ट हैं? प्रभु यीशु मसीह के लिए मैंने बहुत कुछ कर दिया है, अब छोड़ो यार, अब मैं नहीं करता। इस प्रकार की संतुष्टि है या प्रभु यीशु मसीह के लिए और करने के लिए? हमारे जीवन से जब तक हम संतुष्ट ना हो जाए, तब तक आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य को करते हैं, उसकी आराधना को करते रहिए, उसके वचन को पढ़ते रहिए, प्रार्थना को करते रहिए, जब तक आपके मन में संतुष्टि ना हो जाए। उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए इतना किया और लास्ट में कहा होगा, प्रभु मैं कितना किया हूं, मेरे मन में थोड़ी संतुष्टि मिल गई। हम जब परेशानी में रहते हैं ना, तो हम बहुत गाने को गाते, मैं अपने बता रहा हूँ, जब मैं थोड़ा परेशान होता हूँ, कभी कभी अकेले में गाने को गाता हूँ, उसके बाद मुझे संतुष्टि मिलती है। अपना अपना होगा, कोई परेशान होता है, कोई बाइबल पढ़ता होगा, कोई दोस्तों के साथ बैठकर बातें करता होगा, कोई वचन को पढ़ता होगा, कोई शेयर करता होगा, कोई घूमने निकल जाता है, अपना अपना तरीका है। या यहाँ यूसुफ अपने जीवन से संतुष्ट हुआ होगा कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर दिया। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु के लोगों के लिए कुछ किए हैं जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं? क्या आप संतुष्ट हो जाए, आपका परिवार संतुष्ट हो जाए? अपनी आंखों को बंद करें। ये 5 चीजें जो आज हमने सीखी, अपने कीमती चीज को देना, साफ हृदय को देना, अपने आप का अवलोकन करना, बाधा को पार करना और अपने जीवन में संतुष्ट होना, ये चीजें यूसुफ ने अपने जीवन में पाई। क्या आप और मैं इस 5 चीज को अपने जीवन में पाते हैं? अगर नहीं पाते तो भी ये क्वेश्चन, ये प्रश्न आज अपने आप से पूछें, क्या मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ? क्या मैं प्रभु के कार्य करने से संतुष्ट हूँ? मैं इस भवन में आने से संतुष्ट हूँ? ये 5 चीजें आज परमेश्वर आपके और मेरे मन में काम करे, आपके और आपके परिवार के मन में काम करे, मेरे परिवार के मन में काम करे, बच्चों के मन में काम करे, जवानों के मन में काम करे, कि परमेश्वर के राज्य के लिए निरंतर हमें अपने समय को और अपने जीवन को देना। अपने मन में प्रार्थना कीजिए। अगर आपके जीवन में कोई बाधा है, परेशानी है, God is going to fulfill your desire। परमेश्वर आपके मन की इच्छा को पूरा करेगा। अपने मन में प्रार्थना कीजिए। Let us pray your heart। अपने मन में प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से बात करिए, लॉर्ड आई नीड दिस, मुझे ये जरूरत है,
मुझे ये चीज़ों की आवश्यकता है, प्लीज गिव मी। मुझे परमेश्वर पिता उस चीज को दे दीजिए, उन चीजों को मुझे चाहिए परमेश्वर पिता आपकी ओर से। भले आपकी योग्यता है पर वो पा नहीं रहे होंगे, पर परमेश्वर उस चीज को आपके और आपके परिवार को जरूर देगा। जब इस छोटे से गीत को मैं गाता हूँ, हम अपने मन में प्रार्थना करें। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। सभी चीजों के लिए, इस वचन के लिए मैं चाहूंगा हमारे आदरणीय पास्टर जी प्रार्थना करें। आज हम अपने आंखों को बंद करें। यूसुफ के जीवन से हमने 5 बातों के प्रभु की अरदास किए द्वारा हमने अपने जीवन में सीखा है, और इन बातों को लेके आज जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में सहायता करे, ताकि हम परमेश्वर के लिए हम अपने जीवन में कुछ करने पाएं और हमारे जीवन में संतुष्टि मिले। यदि आज हम नहीं कर पाए हैं, हमारे पास अवसर है कि हम प्रभु के लिए कुछ करें और हम अपने जीवन में संतुष्ट हो सके। प्रार्थना करें। पवित्र स्वर्गीय जीवित सामर्थ्य पिता, एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेके प्रभु हम आपके निकट आते हैं। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते आपके दास के लिए। कल भी प्रभु आपने हमारे बीच में आपने उन्हें इस्तेमाल किया, और प्रभु जी हम विश्वास करते आज भी प्रभु जी अपने महिमा में प्रभु आपने इस्तेमाल किया। और जबकि प्रभु जी कल प्रभु यीशु मसीह क्रूस में अपने प्राण त्याग दिए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर रात में शाम के समय परमेश्वर पिता यीशु राजा के पास जाके उसके लोथ को लाके प्रभु जी उसे कब्र में जो कभी भी किसी के लिए उपयोग नहीं हुआ था उसे उसने रखा परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रभु जी कई अड़चने और कई रुकावट प्रभु जी उसके जीवन में आया, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा और प्रभु जी बड़ी हिम्मत के साथ उस कार्य को प्रभु जी जो उसके साथ थे, जिन्होंने चमत्कार देखा था, जिन्होंने उसके साथ बैठ के खाया था प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु जी पिता बड़े छुटकारे और चंगाई को पाया था, वो सब छोड़ के चले गए। लेकिन प्रभु यीशु प्रभु जी जो तुझसे प्रेम करता था, धर्मी था परमेश्वर, और प्रभु जी उसने प्रभु जी से कार्य को प्रभु जी किया। प्यारे परमेश्वर, तब प्रभु जी होने दे, जबकि प्रभु आपके दास के मुख से प्रभु इस बात को हम लोगों ने सुना है, तो प्यारे पिता परमेश्वर होने दे ये 5 बातें हमारे जीवन में जड़ पकड़ने पाए प्रभु, ये 5 बातें हमारे जीवन में जड़ पकड़ने पाए, और प्रभु इसके अनुसार प्रभु जी हम अपने जीवन में अपने कदम को प्रभु जी हम बढ़ा सके, और उसके अनुसार प्रभु जी हम अपने जीवन को बदल के, अपने जीवन को परिवर्तन करके प्रभु जी हम तेरे पीछे पिता परमेश्वर तेरे आने तक प्रभु जी हम अपने जीवन को तैयार करके प्रभु तेरे लिए जीवन जीने और बिताने के लिए परमेश्वर पिता तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ हम सबों के जीवन में काम करने पाए। प्यारे परमेश्वर पिता,
हम धन्यवाद करते हैं हफ्ता भर प्रभु जी आपने उपवास रह के प्रभु जी पिता परमेश्वर तेरे भवन में आके परमेश्वर तेरी आराधना और तेरी स्तुति और तेरी महिमा करने के लिए और प्रभु जी तेरे वचनों से पिता परमेश्वर हमें सीखने के लिए प्रभु जी आपने हम सबों को आपने इस्तेमाल किया है। और इसलिए प्यारे पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद तेरी स्तुति तेरी महिमा और तेरी बड़ाई करते हैं पिता। हम सबों को कहीं न कहीं से प्रभु तूने पिता परमेश्वर अपने सेवा में आपने हमें इस्तेमाल किया और इसलिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जबकि प्रभु जी कल का दिन प्यारे परमेश्वर ईस्टर का दिन है प्रभु, आपके जी उठने का दिन है। बड़ी समर्पित होकर बड़े तैयारी के साथ प्यारे प्रभु कल प्रभु तेरे भवन में आने के लिए प्रभु जी हम सबों को तैयार कर परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी हम कल के दिन के महत्व को समझे परमेश्वर। तो प्रभु जी कल प्रभु आपके दास को हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु। हमारे बीच में प्रभु आप और बड़े बल और बड़े सामर्थ के साथ प्रभु जी हमारे बीच में इस्तेमाल करना परमेश्वर पिता, ताकि उनके जीवन के द्वारा उनके वचनों के द्वारा प्रभु जी हम आशीषित होने पाए और हम सबों के लिए प्रभु जी उन्नति का कारण हो। वैसा हम आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यहाँ छोटे बड़े जवान बुजुर्ग हर एक को प्रभु जी आपने आने में सहायता किया और प्रभु उपवास करने में सहायता किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार दिन प्रतिदिन और भी प्रभु जी बड़े विश्वास के साथ प्रभु तेरे संगति में बने रहने और चलने के लिए प्रभु, स्थिर होने के लिए प्रभु जी हम सबों के जीवन में सहायता और मदद कर प्रभु। आपने हम सबों के आने में सहायता किया, हमारे जाने में भी प्रभु जी आप हमारी सहायता और मदद करना, ताकि कल के दिन भी प्रभु जी हम उठ के जैसे वो पिता तुझसे प्रेम करते थे पिता, मरियम मगदलीनी तड़के उठ के प्रभु कब्र में गई और पिता परमेश्वर कब्र को खाली पाई और प्रभु जी वहां से प्रभु लौट के अपने भाइयों को उन्होंने संदेश दिया। प्यारे परमेश्वर वैसे हमें भी प्रभु जी हमें तैयार कर, ताकि हम तुझे प्रेम कर सकें और प्रभु जी तेरे सुसमाचार तेरी गवाही हम दूसरों को बता सके कि यीशु अब कब्र में नहीं है, यीशु जी उठा है और हम दूसरों को बता सके कि वो जिंदा परमेश्वर है। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आपके दास को प्रभु और भी इस्तेमाल कर और भी आशीष दे, उनके परिवार उनकी कलीसिया सेवकाई उनके कार्यों को प्रभु जी आशीष दे और प्रभु तेरी महिमा उनके जीवन में होने पाए। सारी बातों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और सारा आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ दुआ नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर की प्रार्थना एक साथ दोहराएंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारी अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरी हो, आमीन। आए हम अपने जगह में हम खड़े होंगे और आशीष ग्रहण करेंगे। प्रभु के दास हमारे बीच में है, आशीष हमें देंगे। परमेश्वर की आशीष को अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की शांति, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा ना आ जाए हमारे साथ हमारे